तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अचीवर क्लासेज बोछा में, जहाँ की हम आज करने जा रहे हैं ज्योमेट्री का 15वां क्लास। इससे पहले 14 क्लास हो चुका है। जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको प्लेलिस्ट में सारा वीडियो दिख जाए और वहाँ से आप जा कर के और भी क्लास का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, चूँकि इस चैनल पर आपको अलजेब्रा पूरा पढ़ा दिया गया है और औसत पूरा पढ़ा दिया है और भी मैथ के सारे चैप्टर पढ़ाए हुए हैं, तो वो आप जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए बिना बकवास की बात की हम शुरू करते हैं आज का यह क्लास, जहाँ की हमको पढ़ना है सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त और परिवृत्त पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो प्रश्नों को देखने से पहले जैसा कि अब मैं आपको बता दूँ कि इसका कंसेप्ट जो है सो हम पिछले वीडियो में ही करा चुके हैं। ठीक है, इस पर हमको क्वेश्चन देखना है, फिर भी रिकॉल कर लेते हैं कि वह क्या था कंसेप्ट और कैसे था। ठीक है, अंतःवृत्त और परिवृत्त की बात करते हैं तो सपोज डैट दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, और इसका इसको हम बोलेंगे सर्कम से सर्किल। ठीक है, देखिए बनेगा पूरा पूरा गोल, अभी बन नहीं रहा है, हाथ से फ्री हैंड से है तो फ्री हैंड से उतना अच्छा तो खिंचाएगा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया और ये हो जाता है इसका इन सर्किल, जो इसके अंदर के तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए सॉरी ये। ठीक है, तो आप ज़रा बताएंगे कि यह इसकी त्रिज्या जो होती है उसको हम बोलते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या, यानी कि इसकी त्रिज्या जो होती है इसको हम बोलते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, जो इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक ये सब हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, कुछ भी इसके अंदर जो है इसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। और इसी के रिलेटेड ये बड़ा वाला जो है इसका जो त्रिज्या होता है बाहर से, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज के अंदर में जो वृत्त बने उसको अंतःवृत्त और बाहर में जो वृत्त बने उसको परिवृत्त, और अंतर वाले वृत्त की त्रिज्या को अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या को परिवृत्त की त्रिज्या। तो इसकी त्रिज्या जो होती है वो मान लेते हैं कि ये है। ठीक है, इसकी त्रिज्या छोटका आर, इसकी त्रिज्या बड़का आर। ठीक है, पहला बात जो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि यहाँ से ये यहाँ से जानिए तो ये क्या हो जाएगा, ये बड़का आर होगा कि नहीं होगा, यहाँ से यहाँ ये भी है बड़े वृत्त की त्रिज्या, ये भी है आर। तो पहला रिलेशन ये भी हम निकाल के बता चुके हैं यहाँ से रिलेशन कि यहाँ पे ये क्या होता है, कोण 120 डिग्री होता है, ये कोण 120 डिग्री होता है, चूँकि केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का दुगुना होता है। ये हम पढ़ेंगे वृत्त वाले चैप्टर में आएंगे तो। और इसके आधार पर ई अगर आर था तो ई आर है तो ई होता है √3r होता है। ठीक है, यह लगाने से बन जाता है, निकलता है। ठीक, तो यहाँ से हमको जो याद रखने वाली बात है सबसे पहला कि यह बड़का आर जो होता है यह छोटका आर का दुगुना होता है। ठीक, यानी से आपके रेशियो भी पूछ लिया जाता है सीधा सीधा कि अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात 2:1 होता है, हमेशा पूछ लिया जाता है 2:1। अंतःवृत्त और परिवृत्त ये हो गया बड़का परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या बड़ा आर और अंतःवृत्त की त्रिज्या छोटका आर। ठीक है, और ये है समबाहु त्रिभुज, जिसकी भुजा को ए मानते हैं हमेशा। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा ए, समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है वो हो गए ए, आपको दिख रहा होगा। इस हिसाब से जब हम ये निकालते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम बता दिए थे कि अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होती है वह क्या होती है, अंतःवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, a बटे, ठीक है, 2√3 ये होता है। और परिवृत्त की त्रिज्या जो होती है, परिवृत्त की त्रिज्या, ठीक है, a/√3, इसका सीधा दुगुना होगा। परिवृत्त की त्रिज्या तो a/√3 होता है। याद करने के लिए बताए थे कि जब अंतःवृत्त यानी कि अंदर वाला छोटका होगा, छोटका वाला के लिए नीचे बड़का से भाग देना है, बड़का वाला के लिए नीचे छोटका से भाग देना है, याद रखने का क्लू बताए थे, जो कि पिछला वीडियो में और डिटेल से हम बता चुके थे। इसको और डिटेल से आप देख सकते हैं, जहाँ पे हम समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त परिवृत्त सब कुछ बताए थे। ठीक है, पिछला कोई वीडियो में होगा, याद नहीं है, लेकिन जस्ट 2-3 क्लास पीछे ही होगा। तो अतः अंतःवृत्त की त्रिज्या ये हो जाए।
अब यहाँ से आप ज़रा बताएंगे रेशियो, अब यहाँ से भी निकालते तो वही रेशियो आ जाता है, यानी कि परिवृत्त और अंतःवृत्त का अनुपात जो होता है 2:1 के होता है। दूसरा बात कि ये फिगर में याद रखिएगा कि ये वाला पोर्शन जब आर है तो ये वाला भी पोर्शन आर हो जाता है, तो इसलिए ये जो बचता है ये भी आर ही बचता है, ऊपर वाला भाग जो बचता है ये भी आर बचता है, यानी कि वह छोटका आर के बराबर होता है। अब यहाँ से हम क्षेत्रफल अगर निकाल लें, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पूछ लेता है, तो अंतःवृत्त का जब त्रिज्या पता है तो क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो परिवृत्त की त्रिज्या यानी कि यह बड़का आर बराबर हो गया और यह जो है छोटका आर बराबर हो गया, ठीक। यहाँ तो ये डालना है हमको छोटका, तो पाई गुने छोटका आर निकालना है, तो a/2√3 का होल स्क्वायर, यानी कि जब समबाहु त्रिभुज के अंदर निकालना हो तो पाई a स्क्वायर अब बटे इसका स्क्वायर करेंगे तो 12 इतना होता है। परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, परिवृत्त का क्षेत्रफल ये होगा पाई और बरकार का स्क्वायर, और बरकार क्या होता है a/√3 होता है, तो पाई गुने a/√3 का होल स्क्वायर, यानी कि आपको निकल के आ जाएगा पाई a स्क्वायर बटे 3। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये था मोटा मोटी कंसेप्ट कि यहाँ से हमको ये त्रिज्या पर आधारित अंतःवृत्त और परिवृत्त के त्रिज्या का है, अनुपात कितना का होता है 2:1 का होता है, ये आर होता है, ये आर होता है, तो √3r होता है। ये वाला पोर्शन में देख लीजिए, ये वाला भुजा जो निकल कर के आएगा ये कितना आएगा √3r, यानी कि यह जो निकल के आएगा वह क्या निकल के आया a, यहीं से निकलता है, जब a बराबर था √3r तो यहीं से निकल जाता है a/√3 बराबर r, यही निकाले थे इधर। और यह r इसका आधा होता है छोटका, तो छोटका एकरो आधा, तो r बराबर a/2√3। यह सब कंसेप्ट हम पिछले वीडियो में करवा चुके हैं, ठीक है। कहाँ से निकलता है अंतःवृत्त की त्रिज्या और कैसे निकलता है, वो साइन लगाने पर इस त्रिभुज में निकल जाता है इस तरह से, ठीक है। तो ये मोटा मोटी इसका फार्मूला रहा, और इस पर आधारित अब प्रश्न हमको देखना है, तो इसको आप लोग थोड़ा लिख लेंगे। हालांकि इसमें पिछले वीडियो में हम डिटेल से करवा चुके हैं, फिर भी इसको लिख लेंगे, जितना बार लिखते हैं उतना ज़्यादा याद होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न, ठीक है। फिलहाल इसको आप लोग लिख लीजिए, पॉज कीजिए और लिख लीजिए। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी से देखिए इसको। कहता है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त और परिवृत्त का त्रिज्या निकालना है, यानी कि अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या दोनों निकालना, और 6 सेंटीमीटर भुजा दे दिया, यानी कि a बराबर हमको पता हो गया 6 सेंटीमीटर। चलिए अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी कि छोटका आर, और छोटका आर के लिए फार्मूला बताए a/2√3, छोटका वाला में नीचे बड़का से भाग दें, यानी कि a/6/2√3। इसको ज़रा सोल्व करेंगे, यहाँ परिमेयकरण करेंगे, यह परिमेयकरण करेंगे, यानी कि 6√3 बटे, इसको जब गुना करोगे तो 6 इसे ही कट जाएगा √3 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर ये हो जाएगा। परिवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे आर बरकार, तो ये क्या होता है a/√3 होता है। बड़का निकालना है तो नीचे छोटका, छोटका निकालना है तो नीचे बड़का, ये बात बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से 6√3 और यहाँ फिर से परिमेयकरण यानी कि 6√3 बटे √3। हालांकि ये निकालने का ज़रूरत नहीं था, क्यों 2√3, क्योंकि हम ये रिलेशन ही जानते हैं कि जब अंतःवृत्त की त्रिज्या हमको √3 पता है तो परिवृत्त की त्रिज्या निकालने का जरूरत नहीं है, उसका दोगुना कर लो। दोनों में रिलेशन क्या होता है कि अंतःवृत्त का 2 गुना होता है परिवृत्त की त्रिज्या, या परिवृत्त निकालिए तो उसका आधा कर लो, अंतःवृत्त निकल जाएगा, दोनों निकालने का ज़रूरत नहीं है। आप इस बात को समझ लिए होइएगा। चलिए, तो ज़्यादा कुछ था नहीं, इसको पॉज कीजिए और लिखिए। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं हम एक इसी तरह का। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि PQR एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, यानी कि a बराबर दे दिया गया 10 सेंटीमीटर दे दिया गया। कहता है परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात। तब निकालिए, परिवृत्त है तो परिवृत्त यानी कि बड़का निकालना है तो नीचे छोटका से भाग देंगे, a/√3 यानी कि 10/√3। ये निकल गया कौन सा, हमको परिवृत्त की त्रिज्या, यानी कि बड़का वाला निकल गया, तो छोटका वाला इसका आधा होगा। यहाँ से सीधा बात बिना कोई टेंशन लिए हुए ये इतना सेंटीमीटर हो जाता है, तो छोटका इसका आधा हम आराम से लिख देंगे 10/2√3 सेंटीमीटर, आंसर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या ई निकाल लिए तो इसका दोगुना कर लेते फिर भी वो आ जाता। बात समझ में आ रहा है। तो अंतःवृत्त और परिवृत्त का अनुपात कितना होगा, कहता R/R कितना होगा, बड़का, तो बड़का दोगुना होता है, छोटका 1 होता है। यह बात हमेशा पूछा जाता है और ये लिख देते हैं, ठीक है ना।
तो पॉज कीजिए और लिखिए, विशेष कुछ था नहीं क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि एक समबाहु त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो उसकी प्रत्येक माध्यिका ज्ञात करें। आप भली भांति पिछली वीडियो में पढ़े हैं कि जो माध्यिका होती है समबाहु त्रिभुज में वही उसकी ऊंचाई होती है, जो माध्यिका होती है वही ऊंचाई होती है। ऊंचाई का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, त्रिज्या r दे रखा है, r बराबर 3 सेंटीमीटर, छोटका r बराबर आंतरिक त्रिज्या है। आंतरिक त्रिज्या का फार्मूला ज़रा बताइएगा। तो जी r बराबर होता है a/2√3, ठीक है। तो छोटका वाला निकालना है तो नीचे बड़का से भाग देते हैं। तो यहाँ अगर हम डालें तो 3 बराबर a/2√3, यहाँ से a बराबर निकालेंगे तो 6√3। a बराबर जब 6√3 निकल गया तो जो माध्यिका होता है वही ऊंचाई होता है। पिछली वीडियो में हम ऊंचाई का फार्मूला पढ़ चुके हैं, √3/2 गुने भुजा। ये बात पढ़े कि नहीं पढ़े? यानी कि √3/2 गुने भुजा अभी कितना निकाल लिए? 6√3। इसको जब गुना करोगे ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया पहली बात। दूसरी बात आपको ये डायरेक्ट याद रखना है कि जो समबाहु त्रिभुज अभी बना था ये दिस इज समबाहु त्रिभुज और इसके अंदर में यह वृत्त था, ठीक है। ये अंदर में इसके वृत्त था और इसके बाहर से ये वृत्त था। और ये वाला आपको अभी बताएं कि ये वाला जो पोर्शन होता है ये छोटका आर, ये भी आर होता है। ऊंचाई तो यही हुआ कि नहीं हुआ? ये बड़ा आर यहाँ से यहाँ तक ये वाला बड़का आर हो जाता है, यहाँ से यहाँ ये वाला पोर्शन बड़का आर हो जाता है। क्यों? यहाँ से यहाँ ये बड़ा वृत्त की त्रिज्या, लेकिन ये छोटा तो 3r के बराबर होता है। यानी कि अब इस ऊंचाई का निकालना है तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई जो होता है वह h बराबर 3r के बराबर होता है। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं डायरेक्ट निकालने के लिए। दिस इज ऑल्सो ए कंसेप्ट, ओके। तो यानी कि ऊंचाई बराबर जो होगा समबाहु त्रिभुज में वह 3 गुने अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी। अंतःवृत्त की त्रिज्या डायरेक्ट याद रख ले तो भुजा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जब अंतःवृत्त की त्रिज्या या ऊंचाई दे रखा है तो उसका 3 भाग कर लेंगे तो हमको अंतःवृत्त की त्रिज्या पता चल जाएगा। अंतःवृत्त का त्रिज्या पता चल जाएगा, परिवृत्त की त्रिज्या उसका दुगुना कर दो, डायरेक्ट निकल जाएगा। जितना ज़्यादा दिमाग लगाइएगा उतना ज़्यादा, वो कहते हैं दूध को जितना ज़्यादा मथी उतना ज़्यादा क्रीम निकलता है। सही बात है, जितना ज़्यादा दिमाग लगाइएगा उतना ज़्यादा बनेगा। तो देखेंगे इसको तो डायरेक्ट हम क्या कर लेते हैं, h बराबर 3 गुने 3 यानी कि 9 सेंटीमीटर। डायरेक्ट हाथ इधर लग गया, नहीं तो इधर भुजा निकाल करके तब फार्मूला जान ही रहे थे जो कि पिछले वीडियो में हम करवे किए थे ऊंचाई पर आधारित प्रश्न। तो चलिए छाप सकते हैं इसको और हम फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पॉज कीजिए और लिखिए। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने कि एक समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा ज्ञात करें। आप जानते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या छोटका r बराबर a/2√3 होता है। ये होता है कि नहीं होता है? यही 3 दे रखा है तो 3 बराबर a/2√3। यहाँ से a बराबर आ गया 3 दूना 6√3 सेंटीमीटर। दिस इज़ द आंसर। बस कुछ नहीं करना है, बस फार्मूला वाला क्वेश्चन था और कुछ नहीं, बेसिक नहीं रखना है, ठीक है। अब है अगला कि 42 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो भाई अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो उस वृत्त की त्रिज्या या डायरेक्ट आपको बता दिया πa² वैसे भी कर सकते हैं या जैसे भी करता है। अगर त्रिज्या निकालना होता है तो r बराबर a/2√3 होता, यानी कि 42/2√3, ठीक है। अब हमको ये आ गया त्रिज्या। क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? πr²। होता है कि नहीं होता है? वृत्त का क्षेत्रफल। और चूंकि अंदर है तो इसलिए छोटका r लिखे हैं और बाहर रहता तो इसलिए हम बड़का r लिख लेते हैं, ठीक है। तो पाई का मान डालिए 22/7 गुने r का स्क्वायर यानी कि 42/2√3 और गुने 42/2√3। इसको आप आराम से कचर सकते हैं यानी कि काट सकते हैं। 7 6 42, 2 3 6, ठीक है। और ये √3 और √3 मिला करके ये 3 भी ख़त्म हो जाएगा, गुना करके देख सकते हैं आप, ठीक है। और 2 से 11 मरतबे यानी कि कुल मिला करके बच गया 11 गुने 42। आप लोग अपना काटते रहिएगा। 11 दूना 22 और 11 चौक 44, 2
46 462, चूँकि क्षेत्रफल है इसलिए 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि कुछ नहीं, समबाहु त्रिभुज का भुजा दे रखा था, हम त्रिज्या निकाल लिए, त्रिज्या पता चल गया, क्षेत्रफल निकालिए और कुछ ज़्यादा किए नहीं है। तो इसको भी आप लोग आराम से छाप सकते हैं और इसी तरह से छापना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो पॉज करते जाइए और छापते जाइए और क्वेश्चन देखते जाइए, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते जाइए। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। चलिए बनाते हैं। बस सीधा बात, तो दोनों के क्षेत्रफल को घटा देना है। कोई भी 8 सेंटीमीटर वाला समबाहु त्रिभुज है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं हम, और इसके अंदर सा एक त्रिभुज है और इसके बाहर से एक वृत्त है। तो देखिए बाहर वाला का जो होगा त्रिज्या ये बड़का आर होगा और अंदर वाला का त्रिज्या जो होगा ये छोटका आर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो इस तरह से जब हम बनाएंगे, ठीक है, तो हमको क्या निकालना है कि परिवृत्त का क्षेत्रफल। तब परिवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, परिवृत्त का होगा। तो अंतर निकालना है। अब 8 सेंटीमीटर भुजा है तो आप हम जानते हैं कि यहाँ से परिवृत्त की त्रिज्या निकल जाएगा r बराबर a/√3। बड़का निकालना है तो नीचे छोटका से भाग देना है, तो 8/√3 और छोटका r जो हो जाएगा इसका भी आधा हो जाएगा, यानी कि 8/2√3 हो जाएगा। हमको निकालना है क्षेत्रफल का अंतर, यानी कि पाई बड़का आर के स्क्वायर और पाई छोटका आर के स्क्वायर, ये निकालना है। तो अंतर निकालना है तो पाई गुने आर स्क्वायर घटाओ आर स्क्वायर, ये होगा कि नहीं होगा? अब इसके लिए आप डायरेक्ट बना सकते हैं। आप पाई गुने निकालिए, आर है कितना प्रकार, तो 8/√3 का स्क्वायर घटाओ छोटका 8/2√3 का स्क्वायर। पहली बात ही आप समझ रहे हैं इस बात को। पाई गुने इसका स्क्वायर करेंगे 64/3, इसका स्क्वायर कर लो तो 64/12। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लघुत्तम ले लो 5 और ये हो गया 12, 64 चौके 256 घटाओ 64, ठीक है, इक्वल टू इतना घटा लो। तो पाई गुने 64 में से, ठीक है, यहाँ घटा लेंगे तो 6 में से 4 गया तो 2, 5 15 में से 6 गया तो 9, ठीक है, और 192 इधर ही बच जाता है, ठीक है, और बटे 12, ये 12 से शायद कटेगा भी, 12 इकाई 12, 7 12 छक 72, 16 पाई। अगर पाई का मान दे रखा है तो पाई का मान डालकर के आंसर निकाल देंगे, दे यहाँ ही होगा, ठीक है। तो इधर से हम इधर आ जा रहे हैं, यानी कि 16 पाई है, तो यानी कि 16 गुने 22/7 लगभग में आ जाइए। तो 16 दूना 32 और 16 दूना 32 और 2 32 और 3 35, 352/7 अगर दे सकते हैं तो 50.2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। या तो 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर रह गया तो यहाँ रह गया, नहीं तो बदल दिया तो उधर चल गया, इस तरह से, ठीक है। समझाने के लिए बोर्ड भर जाता है, नहीं तो बस सीधा लिखते, ये सब लिखने तिखने का ज़रूरत नहीं था उतना। बात समझ में रहे? और आप लोग भी कुछ की कॉपी बना रहे हैं तो इसको आराम से लिख लीजिए, नोट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, पॉज कीजिए और लिखिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले अंतःवृत्त की हमको त्रिज्या चाहिए, जो कि ये जानते हैं हम, ये होता है, ठीक है। छोटका वाला निकालना है, नीचे बड़का से भाग देना, a/2√3। अब जरा इसको हम निकालेंगे, ठीक है, तो सोल्व कर सकते हैं इसको हम √3 से और √3 से। ये हो गया 6√3 और 6, ये से कट गया, यानी कि √3, ठीक है, सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया? अंतःवृत्त की त्रिज्या। क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई गुने आर निकालिए √3 का स्क्वायर, यानी कि सीधा सीधा कह दो कि 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। कुछ भी कह देता आपको आराम से निकाल लेते हैं। अगर मान लिया कि अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज की भुजा 14√3 सेंटीमीटर, तो ठीक है, परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। परिवृत्त का
क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो जरा ये बताइएगा, ये परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले परिवृत्त की त्रिज्या हमको चाहिए। तो क्या होता है, ये इतना बटे √3, छोटका वाला के लिए, बड़का वाला के लिए नीचे छोटका से भाग देना है, यानी कि 14√3 बटे √3। ये से ये कट गया, यानी कि 14 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या आ गया। क्षेत्रफल का फार्मूला आप जानते हैं, ठीक है, πr², यानी कि 22/7 × 14 × 14। 7 दूना 14 कट गया, 14 दूना 28, यानी कि 22 × 28, ठीक है। गुना कर लीजिए तो 22 8 176 और हासिल 17 और 22 दूना 44 और 17, 44 और 10 54 और 7 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बात यही है, परिवृत्त का क्षेत्रफल और अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल इस तरह से निकलता है, कोई दिक्कत नहीं है। भुजा दिया हुआ है, त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकल गया, फॉर्मूला पर बैठाना है। सब बेसिक क्वेश्चन है। तो पॉज कीजिए, लिखिए, फिर से चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। सुंदर से कॉपी बनाइए आप लोग, सुंदर से। अगला क्वेश्चन ये है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंदर जो है एक वृत्त खींचा गया है। 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है। इस तरह से वृत्त त्रिभुज तथा वृत्त के बीच रिक्त स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि आपको किसका क्षेत्रफल निकालना है, जरा बताइए कि ये रिक्त स्थान जो बच गया, ये इधर रिक्त स्थान बच गया, ये, और इधर रिक्त स्थान ये बच गया, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो हम इस क्षेत्रफल जो हो गया रिक्त स्थान का क्षेत्रफल, रिक्त स्थान का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, हम वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। पूरा क्षेत्रफल में से ये वृत्त वाला क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये वाला भाग निकल जाएगा, घटाओ वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, πr²। त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज है, तो √3/4 आगुने भुजा का स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। अब ज़रा देखिए, हम ये शॉर्ट मतलब कि लेंदी ले लिया जाने के बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, तो ज़रा बताइएगा। ये अंतर्वृत्त की त्रिज्या, अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, a/2√3, ठीक है। क्षेत्रफल के लिए इसको हम बताए थे, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर वही हम बता दिए थे कि πa²/12 हो जाता है। πr², इसका स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट डाल लेंगे πa²/12, ये निकाल लेंगे। अब ज़रा इससे क्या हो गया कि कॉमन हमको निकलेगा, ठीक है। क्या कॉमन निकलेगा, तो a हमको कॉमन निकल जाएगा, यानी कि a² कॉमन निकाल लिए। और सोल्व कर सकते हैं वैसे भी, और जैसे भी करना है उसको कर सकते हैं। ये आपको मन है तो मान यहाँ डाल सकते हैं, और वैसे भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे भी करना है वैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ज़रा देखिएगा कि क्या कॉमन निकलेगा। तो a² हम कॉमन निकाल लेते, फिर मान तो हमको डालना है यहाँ से, तो a² कॉमन निकाल लीजिए। चलिए a², क्या बच गया, √3/4 घटाओ, ओ नो, 100 लाइट कट गया, रुक जाओ यार। चलिए देखने की कोशिश कीजिए, लाइट उस जैसा तो नहीं दिख रहा होगा, फिर भी काम चल सकता है। तो देखिए ज़रा, कहाँ बना रहे थे, ये था। पाई का वैल्यू डालेंगे 22/7, ठीक है। और ये तो चला गया कॉमन, यहाँ था 12, ठीक है। काट सकते हैं इसको, 11, 6 और 11, ठीक है। ये रहा आपका। आगे बढ़ जाएंगे, a², यानी कि a का मान कितना आया हमको, a तो भुजा दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, यानी कि 8 का स्क्वायर, यानी कि हम यहाँ रख सकते हैं 8 का स्क्वायर, बाद में गुना कराना पड़ेगा, ठीक है। और कर लीजिएगा 64, और √3/4
और घटाओ, इधर बच गया 11/42। मालूम है, इससे अच्छा तो होता है कि हम डायरेक्ट निकालिए के तब घटाते। ठीक है, ये थोड़ा कैलकुलेशन और थोड़ा लंबा होते नहीं दिख रहा है। चलिए छोड़ते हैं इसको, ऐसे बनाइए इसको। ऐसे कैलकुलेशन देख के नहीं हैराने लगा होगा। यहाँ से हमको कि वृत्त का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, यानी कि √3/4 गुने 8 के स्क्वायर 64, 4 से 16 मतलब यानी कि 16√3 आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त के लिए त्रिज्या निकालिए तो r बराबर क्या होगा 8/2√3। ठीक है, तो इसे तो कट गया 4/√3। क्षेत्रफल निकालिए तो क्षेत्रफल हो जाता पाई गुने 4/√3 का स्क्वायर यानी कि 16π/3। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी कि रिक्त स्थान का क्षेत्रफल, रिक्त स्थान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो रिक्त स्थान का क्षेत्रफल बराबर इसमें से इसको घटा लेंगे तो 16√3 घटाओ 16π/√3। इससे आसान तो इसी निकल गया जी। अब ज़रा देखिए इसको, 16 कॉमन निकालिए तो √3 घटाओ π/√3, अरे π/3। अब लीजिए, अब इतना और यार क्या मजाक करता है, लाइट मजाक कर रहा है हमारा से। ठीक है ना, इसको मजाकिया लगता है, नहीं समझ रहा है। लाइट कटा हुआ है जी, थोड़ा रोशनी का दिक्कत होगा। आप लोग स्क्रीन का लाइट बढ़ा लेंगे, अगर नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा होगा तो अच्छी बात है। ठीक है, तो इसको हम ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यानी कि ज़रा देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3√3 माइनस पाई, और इज्जत से आप लोग जानते हैं कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू 16 और 1 ठीक है 3 गुने 1.732, दशमलव में पूरा निकालने लगे हम, -3.14। 16 गुने, इसको ज़रा सोल्व कीजिएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9 और 3 सते 21 और 3 इकाई 3 अदू 5, 5.196 घटाओ 3.14। ठीक है, मजाक पे मजाक कर रहा है, बहुत ज़्यादा नौटंकी कर रहा है लाइन आज। ठीक है, 16 गुने इसको घटा लेंगे। ठीक है, नून रोटी खाएंगे। ठीक है, घटा लो, ये हो गया 6, 9 में से 4 गया 5, इधर बच गया 1 में से गया 0.5 में से 3 गया 2, गुना कर लो 16 दूना 32 पॉइंट समथिंग आंसर। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके इसको आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आया? स्वर्ग से सुंदर सपनों से तेरा तेरा है घर द्वार, ले 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 घर द्वार न छूटे, कहीं घर द्वार न छूटे। कुछ गलत तो नहीं हुआ ना? कुछ तो गलत लग रहा है। अच्छा यार, 3√3 माइनस π/3 यहाँ था बटा 3 होगा, सब में भाई बटा 3 कर लो /3, और जब इसको निकाल लेंगे सोल्व कर लेंगे तो 10.95 के लगभग में आंसर हो जाएगा। इतना गुने /3 करके 10.95 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन था, थोड़ा नहीं कटने वाला था, तो इसको वही है बना लीजिएगा, दशमलव में आंसर है। और इधर तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था ना, रुक जाना नहीं, अब दिख रहा है। अब दिख रहा है ना? मुझे छोड़ के रुक जाना नहीं।
यहाँ से ये रहा, चलो मान लेते, अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो पॉज कीजिए और लिखिए। एक क्वेश्चन आपके सामने ये है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर एक वृत्त, ठीक, और वृत्त के अंदर भी एक वर्ग है, वृत्त के अंदर भी एक वर्ग है। रुक जाना नहीं मुझे छोड़ के। तो कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको वर्ग की भुजा पता होना चाहिए, और जब त्रिभुज के अंदर, वृत्त के अंदर जब वर्ग होता है तो उस वर्ग का जो विकर्ण होता है वह वृत्त के व्यास के बराबर होता है। तो जब वर्ग का विकर्ण पता चल जाएगा तो वहाँ से हमको भुजा पता चल जाएगा। सबसे पहला बात कि यह ए होगा इसका क्षेत्रफल भुजा। तो कहता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4a² अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर होता है। लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल तो हमको भुजा, अब हम वर्ग का क्या माने, तो हमको अपना मन से दिमाग, चूँकि अनुपात निकालना है तो एक के टर्म में ही लाना होगा, इससे बात हो जाए। जरा बताइएगा कि ये है तो यहाँ से तो इसकी त्रिज्या हुआ कि नहीं, अंतर्वृत्त की त्रिज्या हुआ कि नहीं हुआ। यही बात यहाँ से यहाँ, जहाँ से निकाल, यहाँ से यहाँ अंतर्वृत्त की, या ये निकाल लिए तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या ये r हो गया वर्ग के क्षेत्रफल निकालने के लिए। यानी कि यह जो r + r 2r बराबर जो हो गया, यह वर्ग का विकर्ण हो गया। यानी कि √2 गुने भुजा बराबर, वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा बराबर 2r, ठीक है। अब यहाँ से हमको r का वैल्यू a के टर्म में चाहिए, तो ज़रा बताइएगा r का वैल्यू 2 गुने छोटका r है तो a/2√3 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चलिए ये /2√3 इसके जगह पर डालिए, r के जगह पर, चूँकि ये क्या है, ये अंतर्वृत्त की त्रिज्या है, और छोटका निकालना नीचे यहाँ बड़का, इस टर्म में निकालिए। यहाँ से हम यहाँ तो भुजा बराबर, ये 2 रूट भी इधर चल जाएगा, तो यही ना हुआ 2 गुने भुजा बराबर, तो भुजा बराबर ये 2 भी नीचे चल जाएगा, यानी कि 2a/2√6, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ ई कट गया, यानी कि √3/4a², और इसका करेंगे तो हम a/√6 का होल स्क्वायर। ज़रा इसको सोल्व कीजिए। √3/4a² अनुपात a²/6, ये से ये कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 3√3/2, दिस इज़ द आंसर। क्योंकि अनुपात निकालना है तो त्रिभुज ए के टर्म में हमको क्या चाहिए था, वर्ग की भुजा हमको ए के टर्म में चाहिए था। तो यह जो है r और r, वर्ग का विकर्ण, और वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुने भुजा। तो √2 गुने भुजा बराबर है 2r, और यह r का मान जो है अंतर्वृत्त की त्रिज्या है। अंतर्वृत्त की त्रिज्या आप जानते हैं a/2√3 होता है। a/2√3 डाल लिए, यहाँ से हमको भुजा निकल गया, भुजा के उठा के यहाँ पटक दिए, यहाँ से पटक दिए तो यहाँ से हमको जो पूछ रहा था रेशियो ये निकल गया। बात समझ में आया? तो इसको भी पॉज करके लिखेंगे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, और G कहता है इसका केंद्रक। आप जरा बताइएगा केंद्रक, केंद्रक G। तो जब G केंद्रक होता है, आपको जानते हैं केंद्रक किसको कहते हैं, जब 3 गो माध्यिका एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसको केंद्रक कहते हैं, और 2:1 में उसको काटता है। यानी कि जो यह केंद्रक होता है, तो जिस तरह से हम पीछे पढ़ चुके हैं, यह केंद्रक जो होता है यहीं से यहाँ जो होता है, यही तो इसी से ना केंद्रक को मान करके और परिवृत्त खींचा जाता है। यानी कि यह कह सकते हैं कि यह AG जो होगा वह परिवृत्त की त्रिज्या के बराबर होगा। यह होता है समबाहु त्रिभुज में। तो AG की लंबाई यानी कि AG बराबर परिवृत्त की त्रिज्या यानी कि वर्ग का r। हम जानते हैं कि वर्ग का r बराबर क्या होता है, तो जी a/√3 होता है, यानी कि 10/√3 आंसर। बस कुछ नहीं करना है कि यह AG निकालना था, यह केंद्रक है,
और यही केंद्रक आप पढ़े थे कि जब बाहर से जब बनता है वृत्त, तो यही केंद्रक जो होता है यह क्या हो जाता है, केंद्रक डालने के बाद यह एजी जो हो जाता है यह परिवृत्त की त्रिज्या हो जाता है। तो परिवृत्त की त्रिज्या हो जाता है, ये हमको फिगर से समझना था। अब परिवृत्त की त्रिज्या जब पता चल गया तो आपको हमको निकालना था, हाँ, तो वही एजी निकालना था, तो वही त्रिज्या के बराबर होता है, तो एजी निकल गया। अब अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने कि समबाहु त्रिभुज की बाह्य वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। आपको अभी बताया कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या जो होता है अंतर्वृत्त की त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो अंतर्वृत्त का पूछ रहा है, तो बताइए अंतर्वृत्त का त्रिज्या यानी कि छोटका आर इसका आधा होगा 5 सेंटीमीटर। अगर अंतर्वृत्त की त्रिज्या दिए 10 सेंटीमीटर, आप पूछे परिवृत्त की त्रिज्या कितना होगा, तो 12 सेंटीमीटर। 2 गुना होता है, अंदर वाला का बाहर वाला जो होता है 2 गुना होता है। सीधा रेशियो पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग रेगुलर व्यूअर है तो इसको पॉज करेंगे और लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यह समझ में आया होगा। बात समझ में आ रहा है तो कितना अच्छा से अगर आप लोग अगर कॉपी बना रहे होंगे, वास्तव में अगर सीरियल से क्लास को देखते आ रहे हैं तो पता चल रहा होगा कि हम कि क्या पढ़ाने जा रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। और यह बताया कि लगभग आपको यह ज्योमेट्री का पूरा बेसिक कंसेप्ट जो होगा वह लगभग 50 वीडियो से ऊपर होगा। इसलिए आप लोग क्लियर से लगातार रेगुलर देखते जाएं। जितना भी वीडियो डलता है धीरे धीरे हम ज्योमेट्री पूरा करा देंगे, यह मेरा वादा है। वादा किया तो निभाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगला वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।